वेलकम टू पीसीएस मैराथन। ये वीडियो है टेस्ट योर सेल्फ। जो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, बिहार दरोगा, बिहार एक्साइज दरोगा, ये दोनों दरोगे में काम आएंगे। ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए ये सीरीज चल रहा है। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये इस सीरीज का 9वां वीडियो है, 9th वीडियो है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो बाइलिंगुअल है। जो भी आपका मीडियम है उसके थ्रू आप ये क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, महासागरों में सबसे गहरी जगह कौन सी है? महासागरों में सबसे गहरी जगह कौन सी है? ऑप्शन है मरियाना ट्रेंच, जावा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, पुर्टो रिको ट्रेंच। यही इंग्लिश में देखें तो क्या है, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन। ऑप्शन है मेरियाना ट्रेंच, जावा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच और पुर्टो रिको ट्रेंच। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो भी आपका मीडियम है, हिंदी का मीडियम है तो ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश का मीडियम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है कि महासागरों में सबसे गहरी जगह कौन सी है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, ए मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत स्थित है, ये आपको बताना है। क्षोभ मंडल में है, समताप मंडल में है, मध्य मंडल में है या आयन मंडल में है? इन चारों में से किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? सभी लोग पढ़े होंगे ओजोन लेयर किस स्फीयर में है, किस एटमोस्फेयर में पाई जाती है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। तीसरा क्वेश्चन देखें तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो भी टॉपिक, ये पूरा क्या है कि इसमें भूगोल से रिलेटेड है। भूगोल, जियोग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है इसमें। तो जो जो टॉपिक से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ वो टॉपिक आप जाके अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वो टॉपिक जाके रिवीजन कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज वही है कि प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम तक आपको याद रहे। तो तीसरा क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? पहला है भूकंप और ज्वालामुखी, बी है तूफान, सी है सुनामी, डी है हिमनद। तीसरा क्वेश्चन है, द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, हरिकेन, सी है सुनामी और डी है ग्लेशियर। पहले तो आपको पता होना चाहिए रिंग ऑफ फायर ये किस ओशियन में है। रिंग ऑफ फायर आपको पता होगा किस ओशियन में है, ये पैसिफिक ओशियन में है। पैसिफिक ओशियन में ये रहता है, प्रशांत महासागर में। तो ये किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के लिए जाना जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए रिंग ऑफ फायर संबंधित है। चौथा क्वेश्चन देखें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है सहारा, बी है गोभी, सी है अटकामा और डी है अंटार्कटिका। इंग्लिश में देखें, द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। पहला है सहारा, बी है गोभी, सी है अटकामा और डी है अंटार्कटिका। इन चारों में से लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का? अब इसमें कहा है कि आपको सहारा रेगिस्तान आ रहा होगा नज़र, लेकिन यहाँ पे सहारा नहीं आंसर है। आंसर क्या है? अंटार्कटिका। डी आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल पूछा हुआ है। ये अंटार्कटिका क्या है? कोल्ड डिजर्ट है। कोल्ड डिजर्ट है मतलब ठंडा मरुस्थल है। और सहारा क्या है? हॉट डिजर्ट है, गर्म मरुस्थल। तो अगर यहाँ पे अगर पूछे कि गर्म मरुस्थल है या हॉट कोल्ड डिजर्ट, तब आप अलग अलग कर सकते हैं, तब सहारा होगा। हॉट डिजर्ट पूछे तो मतलब गर्म मरुस्थल। लेकिन अगर केवल पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? आर्कटिक। आर्कटिक जो है ये भी कोल्ड डिजर्ट है। और थर्ड नंबर पे आता है सहारा, सहारा मरुस्थल। लेकिन अगर हॉट डिजर्ट में पूछे तो ये हो जाएगा एक नंबर पे, हॉट में, गर्म मरुस्थल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका डी आंसर हो जाएगा, लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखें, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? हिमालय होगा, रॉकी होगा, एंडीज होगा या आल्प्स होगा? पांचवा क्वेश्चन देखें हम लोग कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। इन चारों में से कौन सा होगा? इन चारों में से आंसर हो जाएगा सी, एंडीज। एंडीज है, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा। छठा देखें हम कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से आपको कमेंट करके बताना है, कौन कौन से राज्य आते हैं। उस स्टेट का नाम आपको कमेंट में बताना है, जो जो स्टेट है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, A6, B7, C8 और D9 है। ये देख सकते हैं आप कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट? 6, 7, 8, 9। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, 8
राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। कौन कौन से राज्य हैं ये आपको पता होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा नदी द्वीप। ए है शिव सागर, बी है माजुली, सी है भवानी, डी है पंबन। द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन इंडिया इज, शिव सागर, माजौली, भवानी, पंबन, कौन सा है। सभी को पता होगा लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड कौन सा है, माजुली है, माजुली। बी आंसर हो जाएगा। ये किस नदी में है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, 7वां का बी होगा। 8वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो आपको ड्रेनेज सिस्टम देखना है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। ए है नर्मदा, बी है महानदी, सी है सोन और डी है गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नर्मदा, महानदी, सोन, गोदावरी, कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, सोन नदी है। और आपको ये भी कमेंट करके बताइए कि सोन नदी गंगा नदी में कहाँ पे आके मिलती है, कहाँ पे सोन नदी गंगा नदी से मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार का एग्जाम है तो ये भी आ सकता है। 9वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साउथ इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, अनामुडी, डोडा बेटा, अगस्तमाला और डी है मुलानगिरी। देख सकते हैं अनामुडी, डोडा बेटा, अगस्तमाला और मुलानगिरी, इन चारों में से कौन सा सबसे हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनामुडी। अनामुडी सबसे हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, ये आंसर हो जाएगा। 10वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ चाइना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, डी हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा से नहीं लगता है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेट किस देश से लगते हैं, सबसे लंबा, सबसे लार्जेस्ट सीमा जो लगता है इंडिया का किससे लगता है, ये सब पता होना चाहिए। पहला है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो कौन नहीं लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। मेघालय क्या है आपका, बांग्लादेश से लगता है, चाइना से नहीं लगता है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर होगा। 11 नंबर देखें कि अल नीनो किस महासागर की जलवायु को प्रभावित करता है। अल नीनो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अल नीनो कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। अल नीनो इफेक्ट विच ओशियन क्लाइमेट सिस्टम, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन या आर्कटिक ओशियन, इन चारों में से कौन सा है आपको बताना है। अल नीनो, अल नीनो कहाँ होता है सबको पता होगा, ये पैसिफिक ओशियन में होता है, बी आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर, बी आंसर होगा पैसिफिक ओशियन में। 12वां क्वेश्चन है, द मानसून इन इंडिया इज कॉज्ड बाय, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, डी है साइक्लोनिक विंड। भारत में मानसून आने का मुख्य कारण क्या है। ए जेट स्ट्रीम है, बी है पछुआ पवन, सी है स्थल और समुद्र के तापमान में अंतर और डी है चक्रवर्तीय पवन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में मानसून, ये भी आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले मानसून किस स्टेट में आता है, किस राज्य में आता है। तो ये सभी को पता होगा, केरल में सबसे पहले मानसून आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थल और समुद्र के तापमान में अंतर। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मासिनराम, चेरापूंजी, अंगुबे, महाबलेश्वर। द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज रिकॉर्डेड एट मासिनराम, चेरापूंजी, अगुम्बे, महाबलेश्वर, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो सभी को पता होगा ये लगभग लगभग, क्योंकि ये जो स्थान है वो कहाँ है, मेघालय में है। मेघालय में क्या है, मासिनराम, ये आंसर हो जाएगा मासिनराम। 14 नंबर है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द थार डिजर्ट, कौन सा क्लाइमेट थार रेगिस्तान में पाया जाता है। ए है ट्रॉपिकल वेट, बी है एरिड, सी है टेम्परेट, डी है मेडिटेरेनियन। कौन सा है, थार मरुस्थल की जलवायु किस प्रकार की है। तो उष्णकटिबंधीय, आर्द्र, शुष्क है, समशीतोष्ण है या भूमध्य सागरीय है। कहाँ, थार मरुस्थल की जलवायु। तो क्या होगा यहाँ पे, बी आंसर हो जाएगा, शुष्क, शुष्क आंसर हो जाएगा, एरिड। 15 नंबर है, द जेट स्ट्रीम आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग विच सेशन, समर, विंटर, स्प्रिंग या ऑटम। जेट स्ट्रीम सबसे अधिक किस ऋतु में प्रभावी होती है। पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, बी है शीत ऋतु, सी है बसंत ऋतु और डी है शरद ऋतु। इन चारों मौसमों में से जेट स्ट्रीम जो होता है वो किस ऋतु में सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है या होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, शीत ऋतु में, मतलब विंटर के सेशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जेट स्ट्रीम, बी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं
कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी है जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में देखें, विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, अलूवियल सॉइल, कौन सा है? तो इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इस सॉइल को क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल है काली मिट्टी, बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश, कौन सा होगा? सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, बी आंसर हो जाएगा। 18 का देखें, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन से संबंधित थी? बागवानी, गेहूं और चावल, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज मेनली एसोसिएटेड विथ हॉर्टिकल्चर, व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन, फिशरी, सेरिकल्चर। इन चारों में से कौन सा होगा? बी हो जाएगा, व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन, गेहूं और चावल से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हरित क्रांति कब इंडिया में अपनाया गया था, इंडिया में कब अपनाया गया था, और इसके मुख्य किरदार के रूप में कौन भूमिका निभाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 19 नंबर है, झूम खेती कहाँ की जाती है? झूम कल्टीवेशन राजस्थान, बिहार, उत्तर पूर्वी भारत में या पंजाब में? झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन राजस्थान, बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डी पंजाब। तो कहाँ पे होता है झूम कल्टीवेशन? ये सी आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, उत्तर पूर्वी भारत में। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, किसमें होता है? इंडियाज लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इज केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है सी, कर्नाटक में, कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। 21 नंबर हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? अभी आपने देखा होगा वन रिपोर्ट आया था, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाला, कब आया था? 2024 के दिसंबर में। तो इसमें जो भी डाटा दिया हुआ है फॉरेस्ट रिपोर्ट में, वो आप लोग देख लीजिएगा, आने वाले टाइम में हर एग्जाम में आ सकता है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। भारत में अभ्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु? द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया इज राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, कौन सा है? सबसे ज्यादा माइका का उत्पादन अभ्रक का, ये कहाँ होता है? बी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। कुद्रुमुख, कुद्रुमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा, सोना, हीरा, किसके लिए प्रसिद्ध है? कुद्रुमुख इन कर्नाटका, ये भी याद रखेंगे, कुद्रुमुख कहाँ है? कर्नाटका में। आयरन ओर के लिए, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए, किसके लिए फेमस है? कुद्रुमुख। तो ये है, ये आंसर हो जाएगा आयरन ओर, लौह अयस्क के लिए ये फेमस है। भारत में प्रमुख कोयला खदानें कहाँ स्थित है? सबसे ज्यादा मतलब जो फेमस है वो कोयला खदान कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, इन ऑप्शन में से बताना है, इन चारों में से ही आपको बताना है। मेजर कोल फील्ड इन इंडिया आर फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, तो आंसर हो जाएगा सी, झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। 25 है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि। ये भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम या कोच्चि, मतलब किस सिटी में, किस सिटी में है? स्टेट की बात करें तो बी आंसर हो जाएगा, मुंबई में है, जेएनपीटी। और स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। वही 26 नंबर देखें, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है कौन सा है वर्ल्ड में। अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है या नॉर्थ अमेरिका है? तो आपको पता होना चाहिए, 7 कंटिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं, तो कौन पहले है, कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन है? एशिया है, एशिया है, बी आंसर हो जाएगा। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व में? पहला अमेजन, बी नील, सी यांगतीज और डी मिसिसिपी, इन चारों में से कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, एक तो आ जाता है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, लंबी नदी, और एक आ जाता है कि वॉल्यूम वाइज लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो ये केवल लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नील, बी। लेकिन वही वॉल्यूम वाइज पूछे कौन सी लॉन्गेस्ट नदी है, तो इसका आंसर क्या होगा? अमेजन। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन, ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ लोकेटेड है? ये अटलांटिक ओशियन में है, इंडियन ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में या आर्कटिक ओशियन में है?
तो आप देखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये किस इधर है, तो ये पैसिफिक ओशियन में है, बी, सी आंसर हो जाएगा, सी, पैसिफिक ओशियन में है। 29 है, विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनो। तो आपको बताना है किस देश में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, मतलब सक्रिय, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है, इंडोनेशिया, जापान, यूएसए, फिलीपींस। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, तो इन चारों में से हो जाएगा इंडोनेशिया, ये सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो इंडोनेशिया में है। और इस सीरीज का, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, द आल्पस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन, आल्पस माउंटेन रेंज है, आल्पस माउंटेन्स रेंज नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, इन चारों में से क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरोप में। आल्पस माउंटेन कहाँ है, यूरोप में। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। तो ये मैं केवल ज्योग्राफी से ये 30 के 30 क्वेश्चन ले आया था, भूगोल से। तो जो जो टॉपिक से पूछा गया है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं या रॉन्ग आंसर किए हैं, तो उस टॉपिक को जाके दोबारा जरूर पढ़िए। धन्यवाद।